गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, अब अगली एक्सरसाइज आती है 1.3। इसमें आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज़ ए इरेशनल नंबर, यानी कोई जैसे करनी दी हुई है उसको एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, इसको सिद्ध करने के कोई हमारे पास प्रत्यक्ष विधि नहीं है, डायरेक्ट मेथड नहीं है, या हम इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। उसमें हम ये पहले सपोजिशन लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद वहाँ एक कंट्रेडिक्शन क्रिएट होता है, यानी विरोधाभास, यानी हमने जो शर्त ली वो गलत हुई, इसका मतलब वो परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। अब देखिए, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उसको उल्टा चलते हैं। इसमें हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है और वो a/b के रूप में है, या a और b हमारे पूर्णांक हैं। जैसे हमने सिंबल के रूप में ये लिखा हुआ है a b बिलोंग्स टू i, i का मतलब इंटीजर्स यानी पूर्णांक, a और b क्या है, पूर्णांक है। एंड v इज़ नॉट इक्वल टू 0, और a और b जो है वो को प्राइम है, सहअभाज्य, यानी इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त। ठीक है, अब इसको हमने ये सिंप्लीफाई किया कि b√5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हमने। तो 5a, तुम्हें यहाँ मुझे देखन तो देख, मैं आँखें के सामने कर ले तू। तो 5b² = a²। तो अब देखिए 5b² = a², इसका मतलब क्या है कि a² 5 से विभाज्य है। तो जब a² 5 से विभाज्य है, किसी संख्या का वर्ग उससे विभाजित है, वो संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होती है, तो a भी 5 से विभाज्य होगा। अब हमने मान लिया कि a की वैल्यू 5c है, तो a² = 25c²। अब a² की वैल्यू ये 5b² यहाँ पुट कर दी हमने, तो 5b² = 25c², तो b² = 5c²। इसका मतलब क्या है कि b² 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब b भी 5 से विभाज्य है। अब देखिए, इसका मतलब a और b दोनों 5 से विभाज्य हैं, क्योंकि यहाँ a 5 से विभाजित है, यहाँ b। इसका मतलब 5 जो है वो a और b दोनों का एक कॉमन गुणनखंड आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि ऊपर हम ये शर्त लेके चले थे कि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो परिकल्पना ये थी कि a और b सहअभाज्य हैं, अतः हमारी परिकल्पना जो थी वो गलत हो गई। इसका मतलब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है तो कैसी है, अपरिमेय। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि 3 + 2√5 = a/b। 3 + 2√5 को एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। तो हमने वही माना कि 3 + 2√5 = a/b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपने उल्टे मान के चलेंगे। a और b वही पूर्णांक है, b 0 के बराबर नहीं है, और a और b सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि उनका एक को छोड़ करके बाकी कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। अब इसको देखो सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसको पक्षांतर करके लाए। मतलब नियम ये होता है कि एक तरफ करनी वाली संख्या रखो और बिना करनी वाली यानी जो परिमेय संख्या है वो सारी एक साइड में लेके आओ। तो ये से सॉल्व किया हुआ एलसीएम लेकर के, तो 3b - a/2b आया =√5। अब चूँकि a और b कैसे थे, पूर्णांक थे, तो जब ये पूर्णांक थे तो 3b - a/2b क्या एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, लेकिन √5 जितनी भी हमने आपको बताया था और 9th में भी आप पढ़ के आए हो कि जैसे √2, √3, √5, √6, √7 जितनी करनी वाली संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो √5 हमारी अपरिमेय संख्या, ये बात हम जानते हैं। और ये परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती, जबकि हम इनको एक परिमेय संख्या मान के चले तो ले आए। हमारी जो परिकल्पना है वो गलत हो रही है, यहाँ गलत हो रही है। तो ये 3 + 2√5 परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय नहीं है तो कैसी है, अपरिमेय। ओके, तो ये दो मेन क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी दूसरे क्वेश्चन की तरह से है, इसको आप स्वयं करेंगे, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज आती है, उसमें जो पहला, ये बंद कर लें। देखो भाई, अब आती है अगली एक्सरसाइज 1.4। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं। इसमें एक्चुअली क्या है कि जैसे पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बताइए कि ये जो परिमेय संख्याएं दी हैं इनमें किनका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत आवर्ती है। देखो, एक ये थ्योरम है कि कोई भी
परिमेय संख्या जैसे P/Q के रूप में लिखी हुई है, तो उसका जो हर है अगर वो 2 या 2 का गुणज हो, 5 या 5 का गुणज हो, या 2 और 5 दोनों का गुणज होता है, तो वह संख्या परिमेय संख्या जो है उसका दशमलव निरूपण शांत होता है। और इनके अतिरिक्त अन्य कोई किसी रूप का है तो उसका अशांत परंतु आवर्ती होता है। ठीक है ना, ये 9th में भी आप पढ़ चुके हो, यहाँ मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला पार्ट है 13/3125। तो इसको मैंने फैक्टराइज किया हुआ है, तो ये 13/5/5 बन रही है, यानी जिसका जो डिनोमिनेटर है हर है वो 5 का गुणज बन रहा है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब सेकंड क्वेश्चन आता 17/8। इसमें देखिए 17/8, 8 को 2/3 यानी 2 का घातांक यानी 2 का गुणज है ये, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्वेश्चन नंबर इसी का फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट का 29/343। 343 को जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है इसके अभाज्य गुणनखंड, तो ये 7/3 यानी ये 7 का गुणज है, लिहाजा इसका दशमलव निरूपण जो है वो अशांत होगा, आवर्ती होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपको स्वयं करना है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो इनके जिन जिन के दशमलव प्रसार शांत यानी टर्मिनेटेड डेसिमल हैं उनको आप डिवीजन मेथड के द्वारा भाग लगा करके वो दिखाना है आपको। ठीक है, अब आता क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखो पहला दिया हुआ है 43.123456789 तक, तो इसका दशमलव निरूपण कैसा है, शांत है। शांत है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अब जब ये एक शांत है, परिमेय संख्या है, तो इसके जो हर है Q, उसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2n और 5m के रूप के होंगे, यानी 2 और 5 के गुणज के रूप में होंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है, उसमें देखिए दशमलव निरूपण कैसा है, अशांत है और अनावर्ती भी है, तो ये अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 43.123456789 और इस पर बार लगा हुआ है, यानी इसका मतलब इनकी क्रम से पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिकरिंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि दशमलव निरूपण अशांत है परंतु आवर्ती है, तो ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसका जो हर है वो उसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2n × 5m के रूप के नहीं होंगे, क्योंकि अगर इसके रूप के होते तो इसका दशमलव निरूपण शांत होता। इसका अशांत है परंतु आवर्ती है। ठीक है ना, तो बस यहाँ ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है और ये चैप्टर भी आपका पहला फिनिश हो जाता है यहाँ पे वास्तविक संख्याओं वाला। अब अगला चैप्टर जो बहुपद है उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्म से, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसको आप होमवर्क के रूप में करेंगे। ठीक है।